हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो आपको प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ही हमारा मॉडल सेट 2 है। ये हमारा मॉडल सेट 1 यदि आप नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, ये आपका क्या है, क्लास 9th का है, विज्ञान का है। ये आपका विज्ञान क्लास 9th का है, जो आपका कल वीकली टेस्ट होने वाला है 9 सितंबर को। जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एकदम यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेखित पेशी क्या है तो याद रखिए यह एक ऐच्छिक होता है। आगे यहाँ देखते हैं, अस्थि या उपास्थि क्या है तो याद रखिएगा अस्थि या उपास्थि क्या है तो याद रखिएगा एक संयोजी उत्तक है। क्या है? एक संयोजी उत्तक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। याद रखिएगा, वह उत्तक जो मनुष्य में अस्थि को, देखिए पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम किसका है तो याद रखिएगा कंडरा का काम है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? कंडरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रंध्र के क्या कार्य है। याद रखिएगा रंध्र का क्या कार्य है तो देखिए गैसों का आदान प्रदान भी करना है और वाष्पोत्सर्जन भी है, दोनों काम है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, अरेखित पेशी क्या है तो हम लोग ऊपर देखे थे रेखित पेशी क्या था, ऐच्छिक था। तो अरेखित पेशी क्या होगा, अनैच्छिक हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रक्त में पाई जाने वाली तुर्करूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं नाम क्या है तो याद रहे, रक्त में जो पाए जाने वाला जो कोशिका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, हृदय पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ हैं तो याद रखिए हृदय पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ हैं तो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है तो याद रखिएगा तंत्रिका उत्तक का भाग कौन सा है? लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन। लिग्निन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं, निम्न में कौन जाइलम का भाग नहीं है तो याद रखिएगा जाइलम का भाग नहीं है, चालनी नालिका जो है वो जाइलम का भाग नहीं है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त क्या है तो याद रखिएगा रक्त जो है ना तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं। जो मूंगफली हम लोग खाते हैं ना और बादाम उसके छिलका में क्या पाए जाते हैं तो याद रखिएगा स्केलेरिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है जो मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं तो याद रखिएगा मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं? स्केलेरिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या है तो याद रखिएगा पश्मल एपिथेलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है तो याद रखिएगा उपास्थि में पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है तो याद रखिएगा सोवरिन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक क्या आवरण बनाते हैं? एपिथेलियम उत्तक बनाते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में कौन निलंबन है तो याद रखिएगा जो मटमैला जल क्या है, ये एक निलंबन है। आगे देखिए, निम्न में से कौन निलंबन है तो याद रखिएगा जो धुआं क्या है, ये भी आपका एक निलंबन में आपका आ जाएगा। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन कोलाइडी है तो याद रखिएगा स्टार्च का जो घोल है वो क्या है? कोलाइडी है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से बोल रहा है कौन कोलाइड है? गोंद जो है आपका क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा।
आगे देखिए निम्न में से कौन तत्व है, तत्व क्या है, ऑक्सीजन क्या है बाबू, एक तत्व है। आगे यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन तत्व है, तो याद रखिएगा कार्बन आपका क्या है, ये एक तत्व है। आगे यदि देखते हैं निम्न में से कौन तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा पानी क्या है, ये एक तत्व नहीं है। तांबा, ऑक्सीजन, चांदी, ये सब तत्व में आ जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में कौन यौगिक है, तो याद रखिए यौगिक कौन सा है, तो नमक आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। आगे देखिए किसी एम जो है द्रव्यमान और वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा, तो याद रखिएगा एम गुना भी होगा, एम भी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं बल जो है एफ, द्रव्यमान एम, त्वरण ए के बीच में संबंध क्या है, तो याद रखिएगा क्या है, एफ बराबर एम ए, ये क्या है, बल का सूत्र है। आगे यहाँ पर देखते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा बल का मात्रक है। आगे यहाँ देखते हैं किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, तो याद रखिएगा किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है। आगे यहाँ पर देखते हैं जड़त्व का गुण क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। आगे यदि देखते हैं जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। आगे यदि देखते हैं किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा, तो याद रखिए उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।